हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को याद करने के लिए ट्रिक देखेंगे। साथ ही साथ इन डिसऑर्डर के बारे में जो पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन्हें भी देखेंगे। इससे पहले मैं एक्स लिंक डिसऑर्डर पर वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके बारे में मैंने ट्रिक भी बताई थी और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो मेक श्योर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये होते तो बहुत सारे हैं, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं रिसेसिव से और डोमिनेंट से या कभी एक्स लिंक्ड से। तो उसको याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है, पास्ता चावल। Here P stands for phenylketonuria, A stands for alkaptonuria। A को हम एक और डिजीज़ के लिए रखेंगे जो कि है एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। S stands for sickle cell anemia, TA stands for thalassemia, C stands for cystic fibrosis। C को हम एक और डिसऑर्डर के लिए यूज़ करेंगे जो कि है congenital adrenal hyperplasia। H stands for hemochromatosis, A stands for alpha 1 antitrypsin deficiency, W stands for Wilson syndrome और Wilson disease, A stands for albinism और adrenal hyperplasia, L stands for lysosomal and glycogen storage disorder। अब इन डिजीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज़ है ये एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, इसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बन पाता। अब जब ये फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बन पाएगा तो फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन होता जाएगा और ये हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एल्केप्टोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, HGD जीन में म्यूटेशन हो जाता है। ये HGD जीन जो कोड करता है, ये कोड करता है होमोजेंटिसेट 1,2 डाईऑक्सीजनेज को। अब ये क्या होता है, ये एंजाइम क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है होमोजेंटिक एसिड को। अब अगर इस एंजाइम में कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी तो ये जो एसिड है ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा और ये जो कंपाउंड है यानी कि होमोजेंटिक एसिड जो है, जब वो एक्यूमुलेट होता है तो जब जो यूरिन है उस पर्सन को वो ब्लैक कलर का आता है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ब्लैकिश हो जाता है और ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होकर अर्थराइटिस कॉज करता है। एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसको लुइस बार सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि एक जीन है ATM जो कि इन्वॉल्व होता है DNA रिपेयर मैकेनिज्म में, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट या ये डिजीज़ आती है। इसमें जो ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो गड़बड़ा जाता है। हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल डिजीज़ होती हैं वो हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं और सिकल सेल एनीमिया उनमें से एक है। जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती हैं, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। तो जो बीटा ग्लोबिन को जो प्रोटीन का जो जीन कोड करता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। इसमें जो RBC की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से जो ब्लड सेल्स हैं वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। ये भी एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों चेन में म्यूटेशन हो जाता है। जो सिकल सेल एनीमिया था उसमें बीटा चेन में म्यूटेशन हो रहा था, वो तब हो रहा था, और थैलेसीमिया में अल्फ़ा और बीटा दोनों चेन में म्यूटेशंस हो जाते हैं, तब हो जाते हैं। इसकी वजह से सीवियर एनीमिया हो जाता है और बोन डिफॉर्मिटी हो जाती है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, CFTR जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्लोराइड चैनल है उनमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से थिक म्यूकस लंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें जो बॉडी है वो आयरन का अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करने लग जाती है। साथ ही साथ जब अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो वो स्टोर भी होगा कहीं ना कहीं बॉडी में, तो वो स्टोरेज और अब्जॉर्प्शन आयरन का बढ़ जाता है। अब जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, मुझे लगता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। ये डिसऑर्डर है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन है ये एक प्रोटीन है जो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है और ये एक एंजाइम से हमारे लंग्स को बचाता है, यानी कि ये हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन करता है। एक एंजाइम है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल इलास्टेज, यानी कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस हो रहा है लिवर से और ये जो प्रोटीन है ये
प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे लंग्स को बाय द एंजाइम न्यूट्रोफिल इलास्टेज। ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन है ये कोड होता है SERPINA1 जीन से। अगर इस जीन में कोई भी म्यूटेशंस आ जाती हैं तो उसकी वजह से एक मिसफोल्ड प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। अब ये मिसफोल्ड प्रोटीन अगर बनेगी तो उसका कोई काम तो होगा नहीं, यानी कि बॉडी में एक्यूमुलेट होगी। अगर ये लिवर में एक्यूमुलेट हो रही है तो सिरोसिस कॉज करेगी। नेक्स्ट डिजीज़ है विल्सन डिजीज़। इसमें क्या होता है, ATP7B जीन में म्यूटेशंस हो जाते हैं। ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है कॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए। इसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर मेटाबॉलिज्म में कुछ इनहिबिशंस आ जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रॉपरली नहीं हो पाती। इनहिबिशन कहना गलत होगा, हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कॉपर का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये कॉपर्स कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, लिवर में, ब्रेन में और कॉर्निया में। इस कॉपर एक्यूमुलेशन की वजह से कॉर्निया में केजर फ्लाइशर रिंग्स बन जाती हैं। ये जो रिंग्स होती हैं ये ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है विल्सन डिजीज़ के रिकॉग्निशन में। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एल्बिनिज्म। इसमें क्या होता है, जो टायरोसिनेज एंजाइम है उसके जीन में डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो मेलानिन बनने का फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और ऐसे इंडिविजुअल्स में जो मेलानिन है वो बहुत कम या ना के बराबर होता है। इसीलिए आप देखोगे बहुत सफ़ेद सफ़ेद से दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे दिखते हैं आपको जो बिल्कुल भूरे हैं, बिल्कुल वाइट है, लेकिन वो इंडियन ही होते हैं लेकिन बिल्कुल वाइट है। पॉसिबिलिटी है कि उनको ये डिजीज़ हो। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एड्रीनल हाइपरप्लेजिया या कॉन्जेनाइटल हाइपरप्लेजिया। ये एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, यानी उसमें कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता। अगर आपको लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में जानना है तो उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ चैनल पे, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके रिलेटेड मैंने ट्रिक वीडियो बनाया था, आपको कौन कौन से लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हैं और वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ये मैंने ट्रिक बेस्ड बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, ये जो डिज़ीज़ है ये तो आपको पास्ता चावल करके ही याद हो जाएंगी। उसके बाद इनके जो जीन्स है वो याद कर लेना, बिकॉज सिम्टम्स तो ऐसे नहीं पूछे जाते, लेकिन किस जीन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है ये पूछे जाने के चांसेस CSR में सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरा, ICMR और गेट के लिए आप डिज़ीज़ कौन सी ऑटोसोमल है, कौन सी एक्स लिंक्ड है, ये याद रखेंगे तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। सो आई होप आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू बायोट्रिक्स फॉर मोर सच कंटेंट, शेयर एज मच एज यू कैन। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे मैं, ये तो सिर्फ ट्रिक का एक मैंने पिक्चर लगाया हुआ था, इसका डिटेल जो नोट्स हैं वो शेयर कर दूँगी कि किस जीन की वजह से क्या हो रहा है, किसकी वजह से क्या हो रहा है, ताकि आप अगर लिखना चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सो प्लीज़ जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।